हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखने वाले हैं। इसके जस्ट बाद ही प्रैक्टिस सेट नंबर 10 भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगी, वहाँ से आप लोग पीडीएफ भी प्राप्त कर लेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। भारत में संसदीय समितियों में से कौन विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने का कार्य करती है? भारत में संसदीय समितियों में से कौन विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने का कार्य करती है? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति की स्थापना 1921 ईस्वी में की गई थी। इसमें टोटल सदस्य जो होते हैं, ये होते हैं 22, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 जो होते हैं राज्यसभा से। वही प्राक्कलन समिति की स्थापना जॉन मथाई के नेतृत्व में 1950 ईस्वी में किया गया था। इसमें टोटल सदस्य 30 होते हैं और 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फरवरी 2023 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एन कोटेश्वर सिंह को। केसर है सूखा। केसर क्या है? तो यह है वर्तिका स्टाइल है। गारो निम्न में से किस प्रदेश की जनजाति है? गारो जो है, गारो खासी जनजातियाँ मुख्य रूप से मेघालय की जनजाति है, लेकिन मेघालय ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। त्रिपुरा। किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? चंदन के वृक्ष सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर मध्य प्रदेश। इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, कर्नाटक में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर दिया गया है। चंदन वृक्ष का वैज्ञानिक नाम सेंटेडम एल्बम होता है और यह जो है सेंटालेसियाए कुल के वृक्ष हैं। भारतीय चंदन वृक्ष उत्तम किस्म का है। चंदन वृक्ष का संक्रामक वनस्पति रोग सैंडल स्पाइक है। चंदन वृक्ष का संक्रामक वनस्पति रोग कौन सा है? तो सैंडल स्पाइक है। नेक्स्ट है चूज द एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। 6 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर है 7, ट्रांसलेशन दिया गया है। एवरेस्ट संसार में सबसे ऊंची चोटी है। इसका ट्रांसलेट करना है। एवरेस्ट इज द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। एवरेस्ट is the highest peak in the world. Choose the correct suffix in the following sentence. 8 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। Choose the correct prefix in the following sentence. 9 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। Choose the correct spelling. 10 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है रीजनिंग और मैथ से 11 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग देख लीजिएगा। 12 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे आप लोग पीडीएफ को ले लेंगे, प्रैक्टिस सेट को लगा लेंगे, उसके बाद ही आंसर को मिलाया करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 14 का भी बी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री हरिवंश राय बच्चन किस युग के कवि हैं? श्री हरिवंश राय बच्चन किस युग के कवि हैं? यह जो हो जाएंगे उत्तर छायावाद युग के, ऑप्शन नंबर सी। छायावादी कवि हैं, उत्तर छायावाद युग के कवि हैं। इन्हें हालावाद का प्रवर्तक कवि भी कहा जाता है। हालावाद का प्रवर्तक कवि भी कहा जाता है। सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? सलाका पुरस्कार यह हिंदी अकादमी की ओर से दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इसके तहत 1,11,111 रुपये दिए जाते हैं। यह सबसे पहले रामविलास शर्मा को दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए। प्रतिवर्ष कौन सी तिथि हिंदी दिवस के रूप में मनाई जाती है? हिंदी दिवस के रूप में मनाई जाती है 14 सितंबर को, ऑप्शन नंबर सी। 14 सितंबर को। 14 सितंबर 1949 को हिंदी देश की राजभाषा संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। इस कारण से 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ? साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ किया गया था 1955 से, ऑप्शन नंबर सी। साहित्य अकादमी की स्थापना 12 मार्च 1954 को किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 12 मार्च 1954 को किया गया था, स्थापना किया गया था और वही देना प्रारंभ हुआ था 1955 में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द भिन्न है? सलील, तोय, वात या फिर वारी। इसमें से भिन्न शब्द कौन सा है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वात। सलील, तोय, वारी यह सब जल का पर्यायवाची है, जबकि वात जो है, वात यह वायु का पर्यायवाची है। एक पिंड का भार बढ़ेगा यदि इसे ले जाया जाए।
एक पिंड का भार बढ़ेगा यदि इसे ले जाया जाए। कहाँ ले जाया जाए? भूमध्य रेखा से ध्रुव पर। भूमध्य रेखा से ध्रुव पर जाने पर पिंड का भार बढ़ता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। यहाँ पर दिया गया, सुनिएगा, पृथ्वी से ऊपर जाने पर वस्तु का भार घटता है। पृथ्वी से ऊपर जाने पर वस्तु का भार घटता है। पृथ्वी के अंदर गहराई पर जाने पर वस्तु का भार घटता है। पृथ्वी के केंद्र पर जाने पर वस्तु का भार शून्य हो जाता है। विषुवत रेखा पर वस्तु का भार कम होता है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर वस्तु का भार बढ़ता है। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आने पर भार घटता है। अंतरिक्ष में वस्तु का भार शून्य होता है। कृत्रिम उपग्रह में वस्तु का भार शून्य होता है। यह सब इसका डिटेल दिया गया था, मैंने आप लोग को बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैस में ध्वनि किस प्रकार के तरंगों के रूप में प्रवाहित होती है? गैस में ध्वनि किस प्रकार के तरंगों के रूप में प्रवाहित होती है? तो होती है अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। यदि C1 व C2 धारिता वाले दो संधारित्रों को समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है तो कुल धारिता होगी Cp = C1 + C2। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। 1 ओम प्रतिरोध के एक तार को खींचकर 2 गुना लंबा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध हो जाएगा 4 ओम। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम में है? माफ करिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम में है? बढ़ते क्रम में बताना है। ऑप्शन हो जाएगा डी, माइक्रो तरंग, उसके बाद अवरक्त, एक्स और गामा। ऑप्शन नंबर डी। इसका एक ट्रिक है, गाय अवीजू इन्फ्रा मारे। गाय अवीजू इन्फ्रा मारे। नेक्स्ट है, एन प्रारूपी अर्धचालक शुद्ध जर्मेनियम में अशुद्धता मिलाने पर प्राप्त होता है। अशुद्धता होनी चाहिए। एन प्रारूपी अर्धचालक शुद्ध जर्मेनियम में अशुद्धता मिलाने पर प्राप्त होता है। अशुद्धता होनी चाहिए, तो होनी चाहिए पंच संयोजक। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा अंतराल सबसे कम है? ऊर्जा अंतराल सबसे कम सुचालक में है। ऑप्शन नंबर ए। जब किसी समतल दर्पण पर अभिसारी प्रकाश किरण पुंज आपतित होता है, परावर्तन के बाद दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। जब किसी समतल दर्पण पर अभिसारी प्रकाश किरण पुंज आपतित होता है, परावर्तन के बाद दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक तथा दर्पण के पीछे। उत्तल दर्पण से बना किसी बिंब का प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना किसी बिंब का प्रतिबिंब होता है आभासी। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी जो है सही दिया गया है। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? यह हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। कब हुआ था? 1884, दिसंबर 1884 में हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी का जिम्मेवार अमेरिकन कंपनी था। नेक्स्ट है, यूनियन कार्बाइड कंपनी के प्रबंध में कमी के कारण यह त्रासदी हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता है? मूलतः कार्बनिक नहीं होता है तो यह हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, जबकि लैक्टिक, साइट्रिक और ऑक्जेलिक अम्ल जो है यह मूलतः कार्बनिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। शर्करा या मंड के किण्वन से प्राप्त होता है। शर्करा या मंड के किण्वन से क्या प्राप्त होता है? एथेनॉल। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है उदरपातन के द्वारा। सावनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा साबुन बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। आर्सेनिक प्रदूषण से होता है एलर्जी। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। प्रतिउच्चता होता है। निम्नलिखित से कौन परजीवी नहीं है? निम्नलिखित में कौन परजीवी नहीं है? केचुआ जो है परजीवी नहीं है, जबकि मच्छर, टीक, मक्खी ये सब परजीवी हैं। माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबंध है वह निम्नलिखित में से किन अवयवों को प्रभावित करता है? माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबंध है वह निम्नलिखित में से किन अवयवों को प्रभावित करता है? यह करता है किसे? श्वास संबंधी। ऑप्शन नंबर ए। एक चींटी किसके अस्तित्व के कारण हर दिशा में वस्तुओं को देख सकती है? एक चींटी किसके अस्तित्व के कारण हर दिशा में वस्तुओं को देख सकती है? तो हो जाएगा संयुक्त आंखें। ऑप्शन नंबर डी।
जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है। जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य वन उत्पादों पर प्रयोग और विकास, कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन भूमि की वनस्पति जात और प्राणी जात का परिरक्षण, उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आहार में आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से रिकेटस होता है, नहीं रिकेटस नहीं होगा। आयोडीन की कमी से घेंघा नामक बीमारी होता है। इसका आंसर गलत दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी होगा। रिकेटस होता है विटामिन डी की कमी से। वसा की अधिकता के कारण मोटापा होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। आयोडीन, आहार में आयोडीन की कमी से घेंघा होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में भी जाना जाता है। बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में किसे जाना जाता है? H5N1 को। H5N1 को। बर्ड फ्लू जो है मुर्गा से फैलने वाली बीमारी है। बर्ड फ्लू के रोगी को स्वच्छता पर अधिक ध्यान देना चाहिए। मुर्गा को अधिक उबाल कर पका कर खाना चाहिए। इबोला वायरस से फैलने वाली यह बीमारी है। H1N1 वायरस से स्वाइन फ्लू रोग होता है। H1N1 से कौन सा रोग होता है? तो स्वाइन फ्लू होता है। मुर्गा को पका कर खाना चाहिए बर्ड फ्लू से बचने के लिए। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निहित है तो हो जाएगा सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ट्यूबलाइट जो होता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलते हैं। और सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलती है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? 1916 लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन नंबर सी। अंबिकाचरण मजूमदार ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। कांग्रेस इसमें एक हो गई थी, इसके साथ ही मुस्लिम लीग भी जो है साथ हो गया था। इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक भाग लिए थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, इस अधिवेशन में उन्होंने नारा दिया था। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? आगरा, कानपुर, झांसी या फिर लखनऊ? आंसर मिल गया होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब और तात्या टोपे ने किया था। नाना साहब के नेपाल भाग जाने पर तात्या टोपे छापामार युद्ध का संचालन करते थे। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लक्ष्मीबाई ने किया था। हीरोज ने झांसी पर नियंत्रण स्थापित किया। लखनऊ बेगम हजरत महल, लखनऊ बेगम हजरत महल। और बिहार जगदीशपुर के नेता कौन थे? तो यह हो जाएगा कुंवर सिंह। बिहार से नेतृत्व कुंवर सिंह। पटना से नेतृत्व पीर अली। पुस्तक विक्रेता थे। निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी था? अग्रगामी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, अग्रदूत, मसीहा कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है। अतीत और भविष्य का सेतु कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। आधुनिक भारत का पिता, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष तथा आधुनिक भारत का युगदूत भी कहा जाता है। 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज निरंकार देवता में विश्वास करते थे और इन्हीं के सहयोग से 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगाया गया था। सती प्रथा को समाप्त किया गया था। इन्हें राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की इन्होंने स्थापना किया था। एडविड हेयर के प्रयासों से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। डेविड हेयर के प्रयासों से। क्वेश्चन नंबर 47। और ब्रह्म समाज के प्रथम सचिव कौन थे? तो ये भी ध्यान रखिएगा, ताराकांत चक्रवर्ती। ताराकांत चक्रवर्ती जो थे ब्रह्म समाज के प्रथम सचिव थे। राजा राम मोहन राय अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लैटिन, यूनानी भाषाओं के ज्ञाता थे। ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। एलोरा में सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 753 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? दंती दुर्ग के द्वारा किया गया था।
राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मानेकखेड़ थी। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? यह हो जाएगा श्री गुप्त। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने किया था। हालांकि वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी के राजकुमारी कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, जो कि 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में रणभूमि में मारा जाने वाला पहला शासक था। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की कौन था? यह हो जाएगा कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर डी। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे। आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने किया था। हालांकि 1506 ईस्वी में इसने आगरा को राजधानी भी बना लिया था। 1506 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय मानक समय की यमुनोत्तर रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा जो है 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। 5 राज्य हैं यूपी, एमपी, उसके बाद एमपी के बाद छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, इन्हीं 5 राज्यों से होकर गुजरता है। पहले यूपी, एमपी, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र से होकर के नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? व्हीलर द्वीप का नाम है अब्दुल कलाम द्वीप। व्हीलर द्वीप का नाम क्या कर दिया गया है? अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं? बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं। अक्टूबर, नवंबर, ऑप्शन नंबर ए। सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है? यह किया जाता है उपयोग सभी का, चूना पत्थर का, सिलिका का, एल्यूमिना का। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायुमंडल के अध्ययन को कहते हैं मीटियोरोलॉजी। एपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है। शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। गूढ़ लेखन का अध्ययन कहलाता है क्रिप्टोग्राफी। पुरातत्व का अध्ययन कहलाता है आर्कियोलॉजी। पुरातत्व का अध्ययन क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजी कहलाता है। सिस्मोलॉजी भूकंपों का अध्ययन। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फेमा को अंतिम रूप से लागू किया गया वर्ष? फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को अंतिम रूप से कब लागू किया गया था? 2002 में। 1999 में संसद द्वारा पारित किया गया था और इसे अंतिम रूप से लागू किया गया था 2002 में। 1 जून 2000 में यह आंशिक प्रभाव में आ गया था, परंतु अंतिम रूप से यह 2002 में लागू हो पाया था। नेक्स्ट है 10 जनवरी 2023 को घोषित गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 के संदर्भ में सत्य कथन है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बेस्ट एक्टर ड्रामा ऑस्टिन बटलर को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड केंट ब्लेचेंट को, बेस्ट पिक्चर का अवार्ड द फेवलमेंस को, ऑप्शन नंबर डी। मुद्रा अवमूल्यन अधिक हितकारी होगा यदि? मुद्रा अवमूल्यन अधिक हितकारी होगा यदि आयातकों के लिए निर्यात के मूल्य सस्ते हो जाएं। आयातकों के लिए निर्यात के मूल्य सस्ते हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 60। जूट उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश कौन सा है? इसमें कोई डाउट नहीं, पश्चिम बंगाल है। चावल सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में ही। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। जूट उत्पादन में बिहार के पूर्णिया जिला जो अग्रणी है। भारत में प्रथम जूट कारखाना 1855 में रिसरा में स्थापित किया गया था। कहाँ? रिसरा में स्थापित किया गया था। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो हो जाएगा देहरादून में। भारतीय वन अधिनियम कब लाया गया था? तो 1865 ईस्वी में लाया गया था। कब वन अधिनियम लाया गया है? तो 1878 में, 1927 में, 1980 में। 1878 में, 1927 में, 1980 में वन अधिनियम लाया गया था। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का गठन 1985 ईस्वी में किया गया। इसका नाम बदलकर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय रख दिया गया है।
7 फरवरी 2003 को राष्ट्रीय वन आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय वन नीति स्वतंत्र भारत में 1952 में बनाया गया, जिसमें 1988 में संशोधित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका डिटेल दिया गया था। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं त्रिस्तरीय है। 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है? 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की स्थापना के लिए आबादी की शर्त जो हो जाएगा 7000। भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है? लोकसभा के सदस्य 552। राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्रणा देता है? सलाह एवं मंत्रणा कौन देता है? तो आ जाएगा संघीय मंत्रिपरिषद। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका का एक भाग है। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका का एक भाग है 42वें संविधान संशोधन के बाद। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? 1951 में किया गया था। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो कि भूमि सुधार से जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा बी। गीत जन गण मन को गान जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? जन गण मन को कब स्वीकृत किया गया था? 1950 ईस्वी में। पहली बार 27 दिसंबर 1911 को जन गण मन गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता विशन नारायण धर ने किया था। विशन नारायण धर ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट है, इसकी रचना किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ में। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन कौन सा है? तो यह साधन है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देसी बैंकर। एटीएम का अर्थ होता है एटीएम का अर्थ होगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन, स्वचालित टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर सी। एटीएम का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? तो इंग्लैंड में। कब? 1967 ईस्वी में। जॉन सेफार्ड इसके क्या थे? जनक थे। एटीएम के जनक कौन है? तो जॉन सेफार्ड हैं। जॉन सेफार्ड का जन्म 1924 ईस्वी में शिमला में हुआ था। शिमला भारत में हुआ था। एटीएम का भारत में सर्वप्रथम उपयोग HSBC द्वारा किया गया था। HSBC बैंक द्वारा पहली बार भारत में प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है मैथ से क्वेश्चन। ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छे से क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग PDF ले लेंगे। 74 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। 75 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी, वाक्य में क्या त्रुटि है? राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी। यहाँ पर जो गलत दिया गया सजा दी, या जो है गलत दिया गया है। राजा ने चोर को मृत्युदंड दी, यही काफ़ी था, सजा लिखना जरूरी नहीं था। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी। भुजा का बहुवचन क्या होगा? भुजा का हो जाएगा भुजाएं। वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो संज्ञा के लिए। अगर आप लोग बोले तो मैं आप लोग को हिंदी SPD के बुक से करवा दूं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग को हिंदी का चाहिए प्रैक्टिस सेट, तो मैं आप लोग के लिए SPD का प्रैक्टिस सेट हिंदी का मैं करवा दूं। अब जैसा हो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए बताइएगा। देख दशा रघुवीर की वृक्ष फुट फुट कर रोई, इसमें प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? देख दशा रघुवीर की वृक्ष फुट फुट कर रोई, इसमें प्रयुक्त अलंकार यह हो जाएगा मानवीकरण। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है सूत्र, जबकि शशि, चांद, विधु यह सब चंद्रमा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, मैं से 6 आदमी 1/4 काम को 2 दिन में कर सकता है। इस काम को 2 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी और आदमियों की आवश्यकता होगी? 18। वहाई सोशलिज्म पुस्तक किसने लिखा था? वहाई सोशलिज्म पुस्तक किसने लिखा था? जयप्रकाश नारायण। कांग्रेस सोशल पार्टी की स्थापना पटना में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में हुई थी। इसके सचिव जयप्रकाश नारायण को बनाया गया था। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में
एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स का शब्द प्रयुक्त है? निम्न से किसके संदर्भ में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स शब्द प्रयुक्त हैं? तो हो जाएगा WTO मामला। म्यांमार की राजधानी कौन सी है? म्यांमार की राजधानी नेपाइतौब, ऑप्शन नंबर बी नेपाइतौब। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। WTO का 64वां देश अफगानिस्तान है। और गैट की स्थापना 1 जनवरी 1948 को की गई थी। गैट की स्थापना GAT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था को विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? बताइएगा। निम्न से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था को विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? यह कहता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर हमने क्या बताया? ऑप्शन नंबर सी होगा, यूरोपीय मौद्रिक संघ का सृजन हुआ। यूरोपीय मौद्रिक संघ का सृजन कब हुआ था? जनवरी 1999 में। जनवरी 1999 में, शायद छूट गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 भी हो गया। 88 नंबर, निम्नलिखित में से किस समष्टि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे समष्टि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है JM केन्स को। JM केन्स को। समष्टि अर्थशास्त्र को बृहत अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। 89 नंबर प्रश्न, जल की स्थायी कठोरता दूर करने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए वॉशिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। सेब का खाने योग्य भाग है, तो हो जाएगा रसदार थैलामस। आम का खाने योग्य भाग जो होता है मध्य फल भित्ति होता है। नारियल का खाने योग्य भाग भ्रूणपोष होता है। अमरूद के खाने योग्य भाग फल भित्ति या फिर बीजांडसन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, एक वर्णांत व्यक्ति में किस रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं होती है? लाल और हरा, हरा और लाल, ऑप्शन नंबर डी। आयरन की वस्तुओं पर लगने वाली जंग क्या है? आयरन की वस्तुओं पर लगने वाली जंग जो है फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण है। किस विख्यात समाज सुधारक द्वारा ज्ञान योग, कर्म योग तथा राज योग नामक पुस्तकें लिखी गई? कर्म योग, राज योग, ज्ञान योग लिखी गई है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी है? मिशेल यो, ऑप्शन नंबर सी। निम्न से किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा 2021-22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है? सुनील छेत्री। फाइंड द एरर इन द गिवन सेंटेंस, ही वाज इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ द कॉलेज। 96 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एज द चेयरमैन। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, हार्ड वर्किंग पीपुल ऑलवेज सक्सेस। 97 का ऑप्शन नंबर डी होगा, सक्सेस इन व्हाट एवर दे। 98 ऑप्शन नंबर सी। 99 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट प्रश्न इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हो रहा है कमेंट करके बताना चाहें तो बता सकते हैं, आपकी इच्छा है। अगर ये वीडियो बिल्कुल भी हेल्पफुल लगा है, जरा सा भी हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक करिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बिहार द्रोह का जो प्रैक्टिस सेट है अभी स्टडी क्रैश जो मेरा चैनल है उसी पे मैं भी करवा रही हूँ, वहाँ आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।